हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी क्लासेस। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन। पार्ट 1 में हमने लाइट्स के बारे में डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ओके, तो अगर हम बेसिक से बात करें तो अगर कोई भी लाइट आ रही है, ये हमारा क्या है? सोर्स है। ओके, यहां से सब तरफ लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, अब यहां से जब ये लाइट आएगी और किसी सरफेस पर पड़ेगी, किस पर? किसी सरफेस पर पड़ेगी। ठीक है, तो इसके पास तीन ऑप्शन होंगे। क्या? या तो ये इसी मीडियम में स्ट्राइक करके वापस चली जाए। ठीक है, दूसरा क्या? ये इस मीडियम में फ्रीली चलती रहे। कैसे? फ्रीली ट्रेवल करती रहे। ठीक है, ये हुआ। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि जब इसने इसमें ट्रेवल किया तो क्या हुआ कि ये धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती गई, रिड्यूस होती गई। ठीक है, कि ये जैसे दूसरे मीडियम में तो आ गई। ठीक है, ये कौन सा था हमारा? मीडियम 1। ठीक है, और नीचे वाला कौन सा था हमारा? मीडियम 2। ठीक है, अब सोर्स से लाइट आई, एमिट हुई, उसके पास तीन ऑप्शन थे। क्या? कि या तो वो उसी मीडियम में वापस चली गई। दूसरा ऑप्शन क्या था? कि सेकंड मीडियम में आ तो गई और फ्रीली ट्रेवल कर रही है, कोई मतलब नहीं उसे किसी से। थर्ड क्या हुआ कि जैसे ही वो सेकंड मीडियम में आई, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती गई। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या हुई? रिड्यूस होती गई। अब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे चलते चलते और एक टाइम ऐसा है कि वो रुक गई, वो आगे ट्रेवल नहीं कर पा रही। ठीक है, तो इन्हें क्या क्या नाम दिया गया? ठीक है, जो ये थी जिसमें फ्रीली ट्रेवल कर रही थी, ये थे हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा? ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइक वाटर। ओके, एंड और एग्जाम्पल हो सकता है ग्लास। ओके ओके, ये कौन सा मीडियम हो सकता है? हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ओपेक सरफेस। कौन सी? ओपेक। कौन सी? ओपेक सरफेस। ओके, ठीक है, कौन सी ओपेक सरफेस? क्या हुई? जिस सरफेस पर स्ट्राइक हुई और वापस आ गई उसी मीडियम में। ठीक है, ओपेक सरफेस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मेटल। ठीक है, कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटल्स के अंदर लाइट नहीं जाती, उनसे क्या होती है? टकराकर वापस आ जाती है। ओके, ठीक है सर, तो ये कौन सा मीडियम हुआ जिसमें इंटेंसिटी रिड्यूस होती जा रही है? इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, लाइक ऑयल। ठीक है, जैसे ऑयल होता है, ऑयल अगर आप किसी भी बर्तन में, किसी भी फ्लास्क में फिल कर देंगे, अब जब उसमें लाइट पास होगी तो क्या होगी? लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पास तीन मीडियम होते हैं। कौन कौन से? ओपेक सरफेस हो सकती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, और ट्रांसलूसेंट मीडियम हो सकता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे सिर्फ ओपेक सरफेस की। ठीक है, कि अगर कोई भी लाइट सोर्स से एमिट हुई, उसके बाद वो किसी भी सरफेस पर टकराई और उसी मीडियम में वापस आ गई, उसी मीडियम में, सेम मीडियम में वापस आ गई, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस, और एग्जैक्टली क्या बोलोगे आप? व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन अ ओपेक पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, ये आपको याद रखना। व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन अ ओपेक पॉलिश्ड सरफेस, लाइट क्या होती है? वापस उसी मीडियम में चली जाती है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट इन दी सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। ओके, क्या है रिफ्लेक्शन? कि कभी भी लाइट सोर्स से एमिट हुई, एक पॉलिश्ड ओपेक सरफेस पर स्ट्राइक की और वापस उसी मीडियम में वापस आ गई। ठीक है, रिटर्न बैक इन दी सेम मीडियम। सेम मीडियम बोलना जरूरी है। ओके, क्या बोलना जरूरी है? सेम मीडियम। When a light strike on a opaque polished surface, if it return back in the same medium, this phenomena is known as reflection. Okay, क्या बोलेंगे हम इसे? Reflection. क्लियर? इतना क्लियर है? ओके, ये तो हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब और इसमें क्या?
अब हमें इसमें कुछ टर्म्स, इसमें जो हमारे टर्म्स यूज होंगे हमें वो पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से टर्म्स, जैसे सबसे पहले हुआ हमारा इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, नॉर्मल, ये सारे पॉइंट्स हमें क्या करने इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहला क्या है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है कि जिस सरफेस पर लाइट आई, ठीक है, स्ट्राइक हुई और वापस उसी मीडियम में चली गई, तो इस मीडियम को, सॉरी, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, जिस सरफेस पर लाइट स्ट्राइक हुई उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक हुई है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर हमारी रे, ये क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट, जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होगी हम उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा नॉर्मल, ओके। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल नाम से पता चला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें लाइक दिस, ठीक है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, ये इस तरह से, तो ये क्या होगा हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके से होती, ठीक है, ये वाली कि लाइट यहां स्ट्राइक होती, ओके, तो इसलिए नॉर्मल क्या होता, इस वाले प्लेन से हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता है इस तरह से, तो ये क्या होती है एन, इस सरफेस के लिए नॉर्मल, ठीक है, तो ये ओ एन, ये हमारे क्या हो गए नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंसिडेंट रे, ओके। इंसिडेंट रे कौन सी होगी, जो लाइट स्ट्राइक कर रही है, जो रे स्ट्राइक कर रही है उस रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और जो वापस रिटर्न बैक हो रही है उसे क्या हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अभी तक हमने क्या कौन से पॉइंट पढ़ लिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सबसे पहले क्या था हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सरफेस पर लाइट स्ट्राइक हुई उस पूरी सरफेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट स्ट्राइक हो रही है, मींस सोर्स से आ रही है, वो इंसिडेंट होगी, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, रिटर्न बैक हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसके बाद क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये वाला, ठीक है, ये एंगल आई, इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। तो सर रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कौन सा होगा, जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है, एंगल आर, ठीक है, इसे बोलेंगे एंगल आई, और एंगल आर कौन सा होगा, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। इतने पॉइंट्स क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आया, जो लाइट स्ट्राइक हो रही है, वो नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा आराम से समझना, जैसे अगर ये सरफेस है, ठीक है, इसके नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल, चलो ये इसके नॉर्मल हो गया, थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है, ये इसके नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब लाइट आई इस तरह से और ये इधर हो गई, ठीक है। तो ये इसे नाम दे देते हैं एक्स वाई हमारे क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो आई आ रहा है मतलब इंसिडेंट रे, ये क्या होगा हमारा, ये तो नॉर्मल है एन, ठीक है। ये जो रे वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड रे,
तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन से होंगे, ये वाले, ये होगा इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, एंड दिस इज एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। इतना क्लियर है। इसके बाद बस एक पॉइंट और बचता है, क्या, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इधर कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स दो है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर लिख देते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन किस किस में होता है, वो सोचते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन एक ही बात है, ठीक है, समझो कौन सा होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाली हुई, ठीक है, बट प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन वो हुआ जिस प्लेन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों लाई कर रही हैं, ठीक है। सर समझ में नहीं आया, कैसे समझें, देखो ये था, ठीक है, ये मेरी क्या थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से एक रे आई, ठीक है, इस तरह से, और ये क्या हुई, वापस चली गई, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ बना लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह से होगी, कुछ ऐसे आई और ये ऐसे वापस चली गई। तो ये जो डस्टर का प्लेन है, ये जो डस्टर का प्लेन है, ये कौन सा होगा हमारा, ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। बट ये जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन, ये कौन सा होगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मतलब, अभी समझते हैं सही से। ये जो मेरा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है, ये क्या हुआ, प्लेन ऑफ, कौन सा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहां पे जो सरफेस होगी जिस पर लाइट स्ट्राइक होकर वापस गई, वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। एंड सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ, जिस प्लेन से हमारी, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन में डिफरेंस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस सरफेस पर लाइट स्ट्राइक होकर जा रही है, ठीक है, ये हो गई। बट प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला, जिस प्लेन में, ये पूरा प्लेन वाला जो होगा, बोर्ड वाला, कि लाइट आई और चली गई, ओके। जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो हमारे क्या होगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, ये हमें थोड़े याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन क्या था, कि अगर कोई भी लाइट सोर्स से आ रही है, फिर एक ओपेक सरफेस पर स्ट्राइक होकर सेम मीडियम में वापस जा रही है, वो रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, टर्म्स पढ़े, ठीक है। फिर हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत बेसिक से लॉ है, दो, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है, उनके नाम से जानते हैं। बट हम पहले डायग्राम से बनाते हैं कि डायग्राम क्या है। ये हमारी क्या थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अब सबको नाम दे देते हैं, आई, आर, एन, एंगल आई, एंगल आर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये जो कुछ भी है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। और बात भी सही है, क्यों, देखो ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जाएगी। नॉर्मल हमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, और इंसिडेंट रे ये आ रही है, तो ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। मींस क्या है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। जैसे यहां पर क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पे स्ट्राइक होकर वापस गई, तो ये वाला जो प्लेन होगा, परपेंडिकुलर प्लेन, इसी में क्या होंगे, इंसिडेंट रे भी होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये भी होगी, और नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया वो भी होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरह से हमने दिखा दी, पॉलिश्ड सरफेस थी, ठीक है, आई गई, तो ये आने वाली, जाने वाली और नॉर्मल उस पर, वो तीनों क्या होंगे आपस में एक ही प्लेन में लाई करेंगे,
ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। क्या मतलब? इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल इन अ रिफ्लेक्शन कंडीशन। ठीक है, क्या कहा कि रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बस ये छोटे से दो लॉ हैं, इन्हें फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ये हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल आर लाइक इन अ सेम प्लेन। ओके। सेकंड लॉ इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। बस, ठीक है, इतना याद रखना है हमें। अब इस सेकंड लॉ से हमें एक पॉइंट और याद रखना है। क्या? देखो, इफ एंगल आई इक्वल्स टू 0, एंगल आई इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? जल्दी से ड्रॉ करो। एंगल आई 0 का क्या मतलब है? इसे अगर मुझे दिखाना है, कंडीशन को दिखाना है इस डायग्राम में, तो कैसे दिखाऊंगा? ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंगल आई 0। एंगल आई 0 का क्या मतलब होगा कि ये लाइन बनाऊंगा, ये ऐसे लाइन बनाऊंगा। ये तो क्या नॉर्मल है ही मेरा, ठीक है, नॉर्मल है। तो एंगल आई का क्या मतलब होगा? एंगल आई का क्या मतलब होगा? इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के ऊपर चल जाएगा, क्योंकि देखो ना, एंगल आई सब कुछ होगा, डिक्रीज कैसे होगा? ऐसे ऐसे। अगर ये एंगल आई ऐसे होता जाए और मीन्स अगर नॉर्मल के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो एंगल आई की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, मीन्स ये तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर कभी भी मेरी रे नॉर्मल के अलोंग आए तो क्या होगा? एंगल आई 0 हो जाएगा। इफ एंगल आई 0 देन एंगल आई कितना होना चाहिए? वो भी 0 होना चाहिए। अब वो भी 0 होगा तो कैसे होगा कि जब लाइट जो आ रही होगी वो स्ट्राइक होगा इसी नॉर्मल के अलोंग वापस चली जाए। ये एक मेन पॉइंट है। क्या? इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक नॉर्मली ऑन द सरफेस, इट रिटर्न बैक टू द या इन द सेम पाथ। ठीक है, सेम पाथ पर, सेम लाइन, स्वयं नॉर्मल के अलोंग क्या होगी? वो रिटर्न हो जाएगी। क्या मतलब? थोड़ा क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, दोबारा से समझते हैं। ये हटा देते हैं। ठीक है, क्या बात की हमने? ये हमारी थी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर लाइट कभी भी नॉर्मल टू द प्लेन स्ट्राइक करेगी तो वो नॉर्मल टू द प्लेन ही रिटर्न बैक हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इफ एंगल आई इक्वल टू 0 तो एंगल आर भी 0 है। इसका क्या मतलब? अगर कोई भी लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो नॉर्मल के अलोंग ही वो रिटर्न बैक हो जाएगी। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन है। बाकी नहीं तो हमें तो ये पता था कि लाइट ये आएगी चलेगी, ठीक है, ये आएगी चलेगी, ठीक है, बट अगर सीधी आएगी तो क्या होगा? सीधी चली जाएगी। ओके। सेकंड क्या है? अभी तक हमने क्या बनाया? ये प्लेन सरफेस बनाया। ठीक है, सेकंड एक और पॉइंट हम इसमें याद रख सकते हैं, ये सारी कंडीशन अगर हमने कोई भी कर्व्ड सरफेस बनाई है इस तरीके से, तो इसके लिए भी फुलफिल होंगी। क्या फुलफिल? कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, आई ये आर, ये नॉर्मल। ठीक है, सेम अगर इस तरीके के सरफेस है तब भी आई आर और एंगल आई एंगल आर सेम। जो जो कंडीशन हमने प्लेन सरफेस के लिए पढ़ी है, वो अगर सरफेस कर्व्ड सरफेस भी होगी तब भी वो सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन और फिर उसके बाद पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। ओके। सेकंड कंडीशन इज द एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।